सरकार अपनी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम करेगी, उनको बेच के जो है पैसे लेके आएगी, उनसे राजस्थान सरकार अपना खर्चा चलाएगी। यह हालत इस सरकार की हो चुकी है। गरीबों के कल्याण की बात करने वाली सरकार, हमने जब हमारी सरकार थी उस समय मिनिमम इनकम एक्ट जो है गारंटी एक्ट हम लेके आए थे, जिसके तहत पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी हर साल होनी थी। इन लोगों के द्वारा उसके रूल्स नहीं बनाए गए और जो पेंशन पिछली बार 1150 की, अब की बार वो पेंशन 1300 रुपये होनी चाहिए थी इस साल, लेकिन 1300 रुपये उसको न करके 1250 रुपये ही पेंशन की गई है, जो कि बुजुर्ग, छोटे किसान, दिव्यांगजन, विधवा बहनें, एकल नारी, उनके साथ बहुत बड़ा इन लोगों के द्वारा धोखा किया गया है। इन्होंने पिछली बार ये घोषणा की थी घोषणा पत्र के अंदर कि बीजेपी का शासन आते ही पहली साल के अंदर हम शिक्षा विभाग के सारे रिक्त पदों को भरेंगे। वो इनने आज तक उसको नहीं भरा गया है, ये इनकी सच्चाई है। इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे, अब ये खुद कह रहे हैं कि हमने 59,000 भर्तियां की हैं, वो भी हमारे समय की जो भर्तियां चल रही थी। तो इनकी 1 लाख भर्तियां कहाँ चली गई? और अब जो ये 1.25 लाख भर्तियां करने की बात कर रहे हैं, तो ये पुरानी करेंगे या नई करेंगे, ये इन्होंने इसमें कुछ नहीं बताया कि नई भर्तियां देंगे या पुरानी इनकी बकाया हैं उनको पूरा करने की बात करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने 5 साल में 10 लाख से अधिक रोजगार निजी क्षेत्र के अंदर देने की बात करी थी पिछले बजट के अंदर, यानी कि 2 लाख रोजगार बनते हैं, लेकिन अब की बार बजट में उसको घटा के 1.5 लाख की घोषणा फिर वापस कर दी है कि निजी क्षेत्र में हम 1.5 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। तो इनका पहला बजट और आज के बजट में इतना अंतर आ गया है, और इनका डाटा अगर ये निकालेंगे ऑन रिकॉर्ड तो ये आधे में भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने नई रोजगार नीति के लिए 500 करोड़ के फंड की घोषणा की है, तो ये 23-24 में जो हमारा बजट था उसके बिंदु संख्या 8 पे हमारे द्वारा ये घोषणा की गई थी, उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ इन लोगों के द्वारा डाल दिया गया है। नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना था, किंतु सिर्फ नाम बदला है, इसके अलावा इन्होंने 1 पैसे का काम उनके अंदर नहीं किया है। विधानसभा चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और इनका ट्वीट भी था बीजेपी का, कि हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनते ही हम हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे। वो इन लोगों ने नहीं किया। इनका ये ट्वीट था, इनकी घोषणा थी, घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन हम किसान को 12,000 सम्मान निधि देंगे। उसको पहले इन्होंने 1,000 बढ़ाया, फिर 2,000 बढ़ाया, अब की बार 3,000 बढ़ाया, लेकिन आज भी वो किसान 12,000 के लिए तरस रहा है। जो घोषणा इन्होंने 12,000 देने की थी, आज मात्र 9,000 देने की इन लोगों ने घोषणा की है, जो किसान से धोखा है। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2700 रुपये करने की कही थी, उसमें भी आज इन्होंने मात्र 150 रुपये बढ़ाए हैं। 2700 रुपये का समर्थन मूल्य गेहूं का किसान को ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बाजरे की खरीद के लिए घोषणा की थी, एमएसपी की बात की थी, लेकिन कोई काम इन लोगों ने इस दौरान नहीं किया और बजट के अंदर बड़ी बड़ी बातें करके चुप हो